नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिकरण और विकास और साथ ही साथ इन दोनों के आपस में क्या संबंध हैं। तो औद्योगिकरण और विकास के संबंधों को समझने से पहले हम समझ लेते हैं औद्योगिकरण किसे कहते हैं और विकास के बारे में भी एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। वैसे तो आप सबको पता होगा औद्योगिकरण का अर्थ क्या होता है। एक कृषि आधारित देश जहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि द्वारा निर्धारित होती है, वो जब आधारित हो जाए उद्योगों पर, मशीनों पर, कल कारखानों, फैक्ट्रियों पर, तो इस कृषि प्रधान समाज का मशीनों पर आधारित समाज के रूप में जो बढ़ना होता है, जो परिवर्तन होता है, ये जो प्रयास हो रहे हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने में, उस चीज़ को हम कहते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिक समाज जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह सेट हो चुकी हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, वो होती है। और कृषि समाज वो होता है जहाँ पे सब कुछ कृषि पर आधारित होता है। बट ये कृषि समाज से औद्योगिक समाज का जो ये सफ़र है, इस सफ़र को कहते हैं औद्योगिकरण की प्रक्रिया। मतलब यहाँ से यहाँ के जो चेंज होने का समय है और किस तरह से चेंज हो रहा है, वो होती है औद्योगिकरण की प्रक्रिया। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई देश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से उद्योगों और मशीनों पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता है। इसमें बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना, मशीनों से उत्पादन और शहरीकरण शामिल होता है। अर्थात जब कोई समाज औद्योगिक हो जाता है, वो अलग है, उसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया है जब वो कृषक समाज था वहाँ से। पर वो जो बदल रहा है उस प्रक्रिया में क्या होता है, नई नई फैक्ट्रियाँ बनती हैं, मशीनों से उत्पादन कार्य होता है। जो कि पहले मान लो टोकरियाँ बनानी है तो बेत की टोकरियों बनाने के लिए लोग हाथों से काम करते थे, या आपके डेयरी प्रोडक्ट है, माखन है या घी है, वो निकालने के लिए लोग काम करते थे। बट जब उत्पादन मशीनों से हो और साथ ही साथ चूँकि जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, चीज़ें मशीनों के द्वारा हो रही हैं, वहाँ पे सारी सुविधाएं बननी शुरू हो रही हैं, तो लोग जो है गाँव के, वो यहाँ से हट के यहाँ पे आने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, उनके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे शहरीकरण बढ़ना शुरू होता है। शहरीकरण क्या, कम जगह पे ज़्यादा लोग आएँ, वहाँ पे सारी सुख सुविधाएँ हों, अच्छी एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और इन प्रक्रियाओं के द्वारा कृषक समाज बिल्कुल बदल जाता है औद्योगिक समाज में, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ का विकास डिपेंड करता है वहाँ के उद्योगों, मशीनों आदि पे। तो हमने बात कर ली औद्योगिकरण के अर्थ की। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य विशेषताएं। औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखो, मशीन और तकनीक का उपयोग, अर्थात जो भी समाज औद्योगिक समाज बनने की राह पर है, वहाँ पे औद्योगिकरण की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। तो सबसे पहली बात, वहाँ पे मशीनों और तकनीक का यूज़ होगा। जो चीज़ मनुष्य कर सकते हैं उसकी जगह पे वो मशीनें यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन। अगर इंसान कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो एक लिमिट में चीज़ों का उत्पादन कर पाएंगे। क्योंकि देखो, ह्यूमन बॉडी है, रेस्ट भी उन्हें चाहिए होता है, लगातार वो 24 घंटे काम नहीं कर सकते। बट जब आप बात करते हो मशीनों की, तो वो उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी या जो भी चीज़ें चाहिए वो आप प्रोवाइड करो, वो आपके हिसाब से जितनी आपको वस्तुएं चाहिए उनका उत्पादन कर देंगे। तो जब भी आप बात करते हो औद्योगिकरण की, तो वहाँ पे उत्पादन जो है वस्तुओं का, वो बड़े पैमाने पे होता है। तीसरी चीज़ है रोजगार के नए अवसर। कृषि प्रधान देश में या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं रोजगार के। या तो किसानी करो, या तो डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों में जाओ, या पशुपालन वगैरह में आप जा सकते हो। बट जब आप उद्योग पर आधारित समाज को देखोगे तो वहाँ पे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता, गांव से शहरों की ओर पलायन। जब भी औद्योगिकरण होता है तो रोजगार की खोज में गांव के लोग शहरों की तरफ जाते हैं। देखो, रीज़न ये है कि कृषि जो होती है वो आधारित होती है ऋतुओं पर। प्रकृति, अगर वहाँ पे बारिश या धूप या सूखा, बाढ़, इस तरह की स्थितियाँ आ जाएंगी तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में उनका जीवन यापन किस प्रकार चलेगा? इस कारण जिनके पास बहुत अच्छे खासी मात्रा में ज़मीनें नहीं हैं, या वो मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं किसी और की ज़मीनों में, वो लोग के लिए ये अच्छा ऑप्शन है कि वो शहरों में जाके किसी फैक्ट्री में काम कर लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश-वारिश को नहीं देखना है कि फसल बिगड़ गई तो आपको नुकसान होगा या कुछ भी है। वो मशीनें हैं, मशीनें काम कर रही हैं,
लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बिक्री हो रही है, तो ये सारी चीज़ें उनकी आय को प्रभावित नहीं करती हैं। वो रेगुलरली वहाँ पे काम कर सकते हैं 12 महीने साल के, उन्हें मौसम का नहीं देखना होता है। तो जो लोगों के पास अच्छी खासी ज़मीनें नहीं हैं, जो यहाँ पे भी खेतों में काम करते थे, वो लोग पलायन करके शहरों की तरफ चले जाते हैं। तो औद्योगिकरण में क्या होता है, एक प्रक्रिया है जो कि एक कृषि प्रधान समाज के औद्योगिक समाज बनने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अर्थात जब ये समाज इस स्वरूप में आने से पहले बदलाव की स्थिति में होता है, वो होती है औद्योगिकरण की प्रक्रिया। और इसकी विशेषताओं के बारे में हमने बात कर ली। अब हम देख लेते हैं डेवलपमेंट के बारे में। देखो, विकास की अगर हम बात करें, विकास का सिंपल अर्थ क्या होता है, किसी व्यक्ति, समाज या देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ना। ये एक समाज है, ठीक है, या इस समाज में बहुत सारे लोग हैं, ठीक। अगर ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को आप बोलोगे विकास। और विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने से जुड़ा हुआ है। उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आय अर्थात रोजगार के ऑप्शन हो जिससे वो इनकम कर सकें, बुनियादी सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब में सुधार करना, प्लस जिनके पास नहीं है उनको वो चीज़ें प्रदान करवाना, ये कहलाता है विकास। तो डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। मेनली आती हैं किसी व्यक्ति या देश का हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना और सुधार करना, जो स्थिति अभी है उससे और ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश करना। अगर हम बात करें डेवलपमेंट के प्रकार की, तो ये कुछ प्रकार हैं। पहला है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानव विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, जब भी आप बात करते हो आर्थिक विकास की, तो वो आय और उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होता है। पर अब जब बात करोगे सामाजिक विकास की, तो उसमें क्या आता है, समाज के लोगों का विकास। वो कैसे होगा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और लोगों में समानता की भावना, समान अधिकार सबको होने चाहिए। इन सारी चीज़ों में सुधार करोगे तो वो हो जाएगा सोशल डेवलपमेंट। और अगर हम बात करें मानव विकास की, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसके अंतर्गत आता है लोगों की भलाई पर ध्यान देना। यानी अगर कहीं पे बाढ़, सूखा या ऐसी कोई स्थिति आ गई है, प्राकृतिक आपदा या कुछ भी, जिससे वहाँ के लोगों को करंट बेसिस पे हेल्प चाहिए, वो सारी चीज़ें आती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत। एंड नेक्स्ट है सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि ये सारे ही विकास के साथ साथ ये भी ध्यान रखता है कि पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान दिया जाए, पर्यावरण का क्षरण ना हो। अगर आप देखोगे कृषि प्रधान देश और औद्योगिक देश, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ की हवा, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा होता है इनकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती हैं, प्रदूषण होता है, मीलों का गंदा पानी नदियों में जाके मिलता है। तो आप बहुत ज़्यादा औद्योगिक तो हो रहे हो, इससे आपके देश का विकास हो रहा है, सब कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि पर्यावरण को भी ध्यान रखो आप। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करने में ये जो एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है या एनवायरनमेंट जो बिगड़ रहा है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपको एक शुद्ध वातावरण और शुद्ध हवा के अधिकार से वंचित करने से बचाता है। आपको सस्टेन करना है ना, आपको रहना है ना इस समाज में, इस पृथ्वी पे, तो इस पृथ्वी को भी बचाना आपकी आवश्यकता है। देखते होंगे आप एजुकेशन, जो बेसिक शिक्षाएं हैं उसमें भी पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है कि आप पेड़ लगाओ, बारिश का पानी बचाओ या प्रदूषण ना फैलाओ, प्लास्टिक कम यूज़ करो। ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, यही बता रही हैं कि आप रहो, आधुनिक बनो, बट आधुनिक बनने के साथ साथ आप अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखो, उसे प्रदूषित होने से बचाओ। तो हमने औद्योगिकरण और विकास दोनों के बारे में बात कर ली है। औद्योगिकरण की परिभाषा या विकास की परिभाषा या इसकी विशेषताएं, इन सब के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होगा। हम मेनली बात करने वाले हैं औद्योगिकरण और विकास के संबंध के बारे में। देखो, औद्योगिकरण जो होता है वो विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मान लो विकास की प्रक्रिया इतने सारे पार्ट्स में हो रही है, तो उनमें एक हिस्सा औद्योगिकरण का है, एक है नगरीकरण, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मिला के देखने पे हमें ये समझ में आता है कि अच्छा, ये देश या ये समाज विकसित है या विकास कर रहा है। तो जो विकास की प्रक्रिया है उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किसका, औद्योगिकरण का।
और औद्योगिकरण जो होता है वो ऐसा नहीं है कि केवल आर्थिक वृद्धि लाता है, बल्कि ये समाज के भी परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिकरण के द्वारा आप देखो कि सोसाइटी में बहुत सारी चेंज आ रही है। अगर रोजगार के अवसर आते हैं औद्योगिकरण के कारण, तो गरीबी में भी कमी आती है। या अगर आप देखोगे आधारभूत ढांचे का विकास होता है, तो उसमें क्या होता है, बेहतर सेवाएं और कनेक्टिविटी में भी बढ़ोतरी होती है। बेसिक चीज़ें हैं, हॉस्पिटल, बस स्टेशन, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, इन सारी चीज़ों का जब विकास होगा, तो सिंपल सी बात है, बेहतर कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिलेगी और बेहतर सर्विस भी आपको देखने को मिलेगी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा तो सिंपल सी बात है, बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना है, बेचना है, वो सारी सेवाएं भी और बेहतर होंगी। प्लस औद्योगिकरण के कारण क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, जिससे अगर विकास देखें तो क्या होता है, आर्थिक वृद्धि होती है, आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। प्लस औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण में बढ़ोतरी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सुविधाओं की पहुंच बढ़ती है। जो चीज़ें, जो सुविधाएं आपको शहरों में, सिटीज़ में मिल जाती हैं, वो सारी सुविधाएं, वो सारे बेनिफिट्स आपको शहरों की तुलना में गाँव में कम देखने को मिलते हैं। तो हमने औद्योगिकरण के अर्थ को समझ लिया, विकास को समझ लिया, साथ ही साथ इन दोनों के बीच के संबंध को समझ लिया कि बहुत घनिष्ठ संबंध है। औद्योगिकरण किसी भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जहाँ पे विकास आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पे औद्योगिकरण का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए यूरोप को आप देखो, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई 18वीं-19वीं सदी के आसपास। उद्योगों के कारण व्यापार, परिवहन और जीवन स्तर में भारी सुधार हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हमने बात करी थी, यूरोप में ही सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद इस चीज़ पे ज़्यादा काम हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स का शासन था। उनके यहाँ से जाने के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया। यहाँ पे भी भारी उद्योग, कारखाने, आईटी सेक्टर, इन सारी चीज़ों ने आर्थिक रूप से मदद करी भारत के सशक्त होने में। क्योंकि हम सबको पता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे अभी भी अधिकतर जनसंख्या कृषि पर ही जीवन निर्वाह करती है। अगर हम इनके संबंध की बात कर रहे हैं तो देखो, जब भी जिस भी देश में औद्योगिकरण होगा तो वहाँ पे विकास की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। कैसे? फैक्ट्री और उद्योगों का निर्माण होगा औद्योगिकरण की प्रक्रिया के दौरान। उससे क्या होगा, नए काम के अवसर मिलेंगे या आर्थिक विकास। उद्योगों के जरिए देश की जीडीपी और जो एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ते हैं। उत्पादन ज़्यादा होगा मशीनों के द्वारा। मान लो कोई सामान है, उसको बनाने में एक व्यक्ति को ज़्यादा टाइम लग रहा है, वही चीज़ मशीन बहुत कम टाइम में और बहुत ज़्यादा मात्रा में बना देगी। तो जब आपके पास सामान ज़्यादा होंगे तो सिंपल सी बात है, आप कितना यूज़ करोगे? घरेलू यूज़ में हो जाने के बाद जो चीज़ें एक्स्ट्रा बच रही हैं वो आप बाहर एक्सपोर्ट करोगे। तो औद्योगिकरण के कारण आर्थिक विकास होता है और साथ ही साथ जीडीपी और निर्यात, ये सारी चीज़ें बढ़ते हैं। और औद्योगिकरण के कारण विकास जब होता है तो उसके औद्योगिक केंद्रों के आसपास शहरों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मशीनें हैं, उद्योग हैं, तो जो भी लोग गांव से शहर की ओर आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए, वो इतनी दूर तो अपना घर बनाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें इन्हीं फैक्ट्री में काम करना है। वो उसके आसपास रहने शुरू हो जाएंगे। धीरे 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 शहरों का निर्माण हो जाएगा। कम जगह पे ज़्यादा लोग, ज़्यादा सुविधाएं। अब चूंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो इनकी देख रेख, इनकी सुविधाएं, इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी है। तो आसपास में हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें भी बननी शुरू हो जाएंगी। इन दोनों के द्वारा तकनीक की प्रगति देखने को मिलती है, क्योंकि नए आविष्कार और मशीनें विकास को गति प्रदान करती हैं। और औद्योगिकरण के दौरान मशीनों का यूज़ ज़्यादा होने लगता है, आविष्कार होने शुरू होते हैं जो किसी भी राष्ट्र या देश के विकास को गति प्रदान करती हैं। तो हमने बेसिक चीज़ों के बारे में बात करी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चुनौतियाँ। जब भी एक सोसाइटी प्राकृतिक पर्यावरण से हट के औद्योगिक पर्यावरण में प्रवेश करती है तो वहाँ पे कई सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली बात हमने करी थी प्रदूषण की। प्रदूषण के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। दूसरी चीज़, गरीबों का विस्थापन हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा रिच हैं उनका तो सब कुछ सेट है, बट जो पुअर पर्सनस हैं, अगर यहाँ पे किसी को फैक्ट्री बनानी है तो यहाँ पे रहने वाले गरीबों को हटा दिया जाता है यहाँ से कहीं और यहाँ पे फैक्ट्री निर्माण हो जाती है, ये बोल के कि इस एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे विकास हो रहा है, यहाँ पे मशीनें आएंगी तो रोजगार आएंगे, लोगों को काम मिलेगा।
तो एक दिक्कत ये है कि पर्यावरण को हानि पहुँचती है, दूसरी चीज़ है गरीबों का विस्थापन होता है। तीसरा, जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जिनके पास पूँजी है, जो उद्योगपति हैं, वो अमीर, अमीर, अमीर होते जाएँगे और गरीब जो है वो गरीब ही रह जाते हैं क्योंकि वो हमेशा इनके नीचे अंडर काम करते हैं। तो गरीब और अमीर की जो असमानता है वो बढ़ती जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी औद्योगिकरण होता है तो वहाँ पे शहरीकरण हो जाता है क्योंकि लोग आके आस-पास के गाँव से उस क्षेत्र में रहने लगते हैं जहाँ पे मशीनें या फैक्ट्रीज़ या कारखाने हैं। तो शहरों में भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिससे उसके अलग साइड इफ़ेक्ट हैं। जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा बढ़ने लगेगा, बीमारियाँ ज़्यादा तेज़ी से फैलेंगी और साफ-सफाई की भी समस्याएँ आने लगेंगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो औद्योगिकरण विकास की दिशा में एक बहुत ज़रूरी कदम है। जब भी आपको विकास करना है तो वहाँ पे औद्योगिकरण देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि औद्योगिकरण के द्वारा जो हानियाँ हो रही हैं या जो नुकसान है या जो चुनौतियाँ हैं, उन कमियों का निवारण करते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी जाके समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।